Hello beta, how are you all? We are going through with kinematics, and in kinematics our chapter name is motion in straight line, and our today's topic is numericals. But before starting numericals, if I will ask you a question whether your direction of motion is positive or योर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नेगेटिव, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव बताती है और नेगेटिव बताती है, तो ये बताइए। तो आंसर आया, उस चीज को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, वेलोसिटी। कैसे? अगर वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है तो डायरेक्शन भी कैसा होगा, आंसर आया पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है तो आपका डायरेक्शन कैसा होगा, आंसर आया नेगेटिव। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका पॉजिटिव है तो कब पॉजिटिव होगा, जब आपकी वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका नेगेटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, जब आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन से हम सब कुछ समझेंगे। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो हमने पहली चीज पढ़ी, इफ v इज पॉजिटिव देन, अभी हमने जो पढ़ा उसमें डायरेक्शन कैसा हो गया, हमारा आंसर आया डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव। और इफ v इज नेगेटिव तो हमारा डायरेक्शन कैसा हो गया, आंसर है नेगेटिव हो गया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ये दो चीज। अच्छा, हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, एक फॉर्मूला, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो ये सब चीजें हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, फिर इसको समझते। तो इसको रब कर रहा हूं मैं, जो है प्रॉब्लम से हम सब चीजें समझने की कोशिश करेंगे एक साथ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है कि इफ x is equal to t cube minus 60 plus 60 square plus 90। फर्स्ट पार्ट इसमें फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 2 seconds। पहली चीज पहले तो निकालिए, एट t is equal to 1 second, और दूसरा एट t is equal to 2 सेकेंड। सेकेंड पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन एट t is equal to 3 सेकेंड। एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, फर्स्ट इसका A फॉरवर्ड, मतलब पॉजिटिव बताना है, और B बैकवर्ड, मतलब नेगेटिव कब होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। आपको x दे रखा है t की पावर 3 माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है 1 सेकेंड और 2 सेकेंड पे, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है 3 सेकेंड पे, और आपको फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन, कब वो फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव होगा और कब वो डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव होगा। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन हम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं इधर सोल्यूशन कर रहा हूं अभी इनिशियली। तो देखिए क्या कर रहे हैं बेटा, हमको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट सोल्यूशन। तो फर्स्ट तो हमको क्या निकालना है, x दिया हुआ है, x कितना दिया है, t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। व्हाट इज v, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो d ओवर dt कितना आ जाएगा, t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। सॉल्व करा तो यहाँ से वेलोसिटी अब डायरेक्ट लिख दूँ मैं, ये कितना आ गया, 3t स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12t माइनस 9। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी निकल के आ गई। बट हमको वेलोसिटी कहाँ निकालनी है, 1 सेकेंड पे। तो फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो अब v t इज इक्वल टू कितना, 1 सेकेंड पे निकालने, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 9। तो कितना हो गया ये, 12 12 0, ठीक है। ऐसे ही t इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को, 2 सेकेंड्स पे। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 9। तो 4 3 जा 12, ठीक है। इसको सॉल्व करा तो आ गया 12 माइनस 24 प्लस 9। तो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो 24 में से 12 गया, कितना बचा,
-12 -3, तो ये आ गई हमारी दो वैल्यूज़। तो यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर हमारे पास में आ गया -3 मीटर पर सेकेंड। वो सॉल्व कर लेना, वैल्यूज़ ये निकल के आ गया। तो हमने निकाल लिया फर्स्ट पार्ट, ये हमारा हो गया सॉल्व। सेकेंड पार्ट हमको क्या निकालना है? फॉर सेकेंड पार्ट आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। व्हाट इज वेलोसिटी? दिस इज वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। यही तो है, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो a या v की वैल्यू डायरेक्ट रख लीजिए, आपकी मर्जी। तो d/dt ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ये क्या आ गया इन ब्रैकेट 3t², ठीक है, -12t + 9, ठीक है भाई, करिए। तो 3 2 कितना हो गया 60 -12, क्या आ गया एक्सेलरेशन। ये तो आ गया समझ में। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, एक पावर कम कर देते हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, पावर एक कम करोगे, t -1 और 1 - 1 0, तो t की पावर 0 को हम 0। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है 0। यहाँ लिख दीजिए d/dt ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज व्हाट 0, ये याद रखना आप। तो आपको कब निकालना है? t = 3 सेकेंड पे। तो फॉर t = 3 सेकेंड्स, देखिए तो a कितना आ जाएगा आपका 6 × 3 - 12, 6 3 18 - 12 कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि जब आपको वेलोसिटी निकालनी थी और जब आपको एक्सेलरेशन निकाला था। ये हम आज प्रॉब्लम्स में देख चुके हैं। प्रॉब्लम आई कब फॉरवर्ड होगा और कब नेगेटिव होगा, कब आपका क्या होगा बैकवर्ड होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। यहाँ तक तो हमारा इजी लेवल में क्वेश्चन हो गया। ये ऐसा जो पोर्शन आया, इसको हम जनरली एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में देख सकते हैं, या नीट के या फिर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एग्जाम्स में देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हमारी एनसीईआरटी में अंदर छुपा हुआ है, तो उसको ढूंढ के अपने निकाला है। क्वेश्चन तो आप कभी भी मिल सकती है, वैल्यूज अलग हो सकती हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं इसको इधर का पोर्शन में इसमें रब कर रहा हूँ। अब देखो, बहुत ध्यान समझना, करना क्या है। आपके पास ये वेलोसिटी, क्या किसी भी चीज़ का डायरेक्शन, अभी बताया था, डायरेक्शन को चेक करने के लिए क्या करना, हमको चेक करना पड़ता है, हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। और वेलोसिटी, अगर आपकी वेलोसिटी कैसी है भाई, पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड होगा। तो पहले हम फर्स्ट केस कर रहे हैं इसका ए। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, तो आंसर आया वेलोसिटी है 3t² - 12t + 9, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड, मतलब वेलोसिटी हमको कैसी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव चाहिए, तो हमें v मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट 0। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, तभी तो होगा पॉजिटिव, मतलब v मस्ट बी ग्रेटर देन, तो इट मीन्स दिस होल एक्सप्रेशन मस्ट बी व्हाट ग्रेटर देन 0। तो 3t² - 12t + 9 मस्ट बी ग्रेटर देन। अब इसके जरा फैक्टर्स करिए, तो जब इसके फैक्टर्स करोगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा t² - 4t + 3 ग्रेटर देन 0। 3 फैक्टर करो इसके फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा t² - 3t - t प्लस दिस ग्रेटर देन 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है t, तो ये हो गया t - 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -1, t - 3 एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर आ गए 3, एक बार आ गया t - 1 और एक बार आ गया t - 3 इज ग्रेटर देन 0। अब ये डिसाइड करेगा कौन, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं पॉलिनोमियल के रूट्स। ये कोई पॉलिनोमियल था, मतलब इसके जो रूट्स हैं, ये जो रूट्स हैं, रूट्स ये डिसाइड करेंगे कि ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो मैं इधर वाला रब कर रहा हूँ, देखिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या होगा पोर्शन, तो बेटा आपके पास एक्सप्रेशन आया कि 3 ब्रैकेट में t - 1 और t - 3 इज ग्रेटर देन 0। अब ये कब 0 होगा, व्हेन t, जब ये दो के दोनों फैक्टर्स या तो नेगेटिव हो जाएं, तो ये पॉजिटिव है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। एक केस ये हो जाए कि क्या हो जाए, इफ t - 1 एंड t - 3 बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। तो देखिए कब नेगेटिव होगा, जब t की वैल्यू नेगेटिव होना, यानी मतलब t - 1 इज लेस देन 0,
यानी कि टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। इस केस में यानी टी की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, या फिर टी -3 इज लेस देन 0, इट मीन्स टी मस्ट बी लेस देन व्हाट 3। तो देखिए जरा रख के देखते हैं, टी की वैल्यू 1 से कम रखिए, कैसा हो गया नेगेटिव। टी की वैल्यू 1 से कम रखिए, कैसा हो गया नेगेटिव, ठीक है। लेकिन टी की वैल्यू 3 से कम रखिए, ये तो कैसा हो गया पॉजिटिव, तो ये तो वैलिड नहीं है। तो नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, टी मस्ट बी लेस देन 1। तो आंसर क्या आया, फॉर नेगेटिव टी मस्ट बी लेस देन 1। मतलब 1 से कम होगा तो टी कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, लेकिन दोनों नेगेटिव हुए, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी, पॉजिटिव। देखिए क्या हो गया, टी सपोज हमने क्या कर लिया, हमने सपोज कर लिया हाफ, टी इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ। अब जरा देखिए रखिए, तो 3 हाफ -1 फिर हाफ -3। अब जरा चेक करिए, ये कैसा आ गया नेगेटिव और ये भी कैसा आ गया नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। तो क्या होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन 1, तो बॉडी कैसी चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। तो क्या कंडीशन आई, फर्स्ट ये आ गई आपके पास में कि व्हेन टी इज लेस देन 1 बॉडी इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा क्या हो सकता है, जब टी क्या हो, ग्रेटर देन 3 हो। सेकंड क्या हो जाए, देख लीजिए इसमें रख के देखिए, दो के दोनों कैसे आएंगे, पॉजिटिव। व्हेन टी इज ग्रेटर देन 3 बॉडी इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब टी लेस देन 1 में कैसी होगी, 1 से पहले कैसी होगी, नेगेटिव, और टी ग्रेटर देन 3 पे कैसी होगी, पॉजिटिव। तो दोनों पे कैसे निकल के आ रही है, पॉजिटिव निकल के आ रही है। तो हमने फर्स्ट केस कर लिया, इसका आंसर क्या आया कि टी इज लेस देन 1 एंड टी इज ग्रेटर देन 3। अब नेगेटिव कब होगी, तो मैं इधर वाला फिर से रफ कर रहा हूँ। तो नेगेटिव के लिए वेलोसिटी कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो अब जो आपका फैक्टर आया है 3t - 1 एंड t - 3 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये एक कोई पॉजिटिव हो जाए और एक कोई क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ये कब होगा, जब आप t को कितना रखेंगे, 1 पे, 1 से कम में क्या हो रही है, पॉजिटिव, 3 से ज़्यादा में क्या हो रही है, कम। तो बीच में कोई वैल्यू कितनी आएगी, 2 रख लेते हैं। सपोज हमने क्या रख लिया, सपोज कर लिया 2। ये कब होगा, व्हेन 1 इज व्हाट, नेगेटिव एंड अदर इज व्हाट, पॉजिटिव। एक कोई रूट नेगेटिव हो और एक कोई रूट क्या हो, पॉजिटिव। लिख भी लेते हैं कि इट इज पॉसिबल व्हेन एनी वन t - 1 एंड t - 3 व्हेन एनी वन इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल व्हेन t इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। जब t इसके कहीं बीच में हो, 1 से 3 के बीच में हो। तो रख के देखते हैं, हमने रख लिया t इज इक्वल टू 2। अब देखिए क्या हो गया, ये कैसा हो गया पॉजिटिव और ये कैसा हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो गया नेगेटिव। तो t इज इक्वल टू 2, यानी 1 और 3 के बीच में आप कुछ भी रख लीजिए, वैल्यू कैसे निकल के आएगी ये। तो t इज इक्वल टू 2 पे एग्जाम्पल कैसा है कि t - 1 तो कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, लेकिन यहाँ से t - 3 कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर बॉडी क्या हो रही है इस कंडीशन में बैकवर्ड हो रही है। इसमें कैसी हो रही है बेटा, बैकवर्ड, मतलब नेगेटिव हो रही है। तो समझ में आया, एक क्वेश्चन को हमने एक नए तरीके से करा कि कब बॉडी बैकवर्ड होगी और कब बॉडी फॉरवर्ड होगी। बैकवर्ड तब होगी जब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव निकल के आएगी, फॉरवर्ड तब होगी जब उसकी बॉडी कैसे निकल के आएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव निकल के आएगी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम समझ सकते हैं। इसी में एक स्टेप और भी जोड़ सकता है, वो कहे आपसे निकालो इसमें टोटल डिस्टेंस, पूछे आपसे क्या कि डिस्टेंस कितना है बॉडी ने कवर करा। तो बहुत ध्यान से देखना कि कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। तो यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर क्या आंसर आया आपका, यहाँ पर आंसर आया t इज इक्वल टू दिस। अब इस आंसर का यूज करके हम करेंगे, देखिए अब वो आपसे नेक्स्ट पार्ट पूछ ले कि नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट बेटा, कि व्हाट इज total distance covered by body from, या in
बॉडी इन 4 सेकेंड्स और इन 5 सेकेंड्स। तो देखिए जरा बनाएं हम इस चीज़ को, तो नंबर लाइन बना लें। ये हो गया 0, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर आ गया अपने पास में 5 सेकेंड। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है बॉडी का, जब t लेस देन 1 है तब क्या है, मतलब जब t लेस देन 1 है तो उस समय क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब 1 से पहले पहले बॉडी कैसी है, 0 से लेकर 1 के बीच में ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कैसा हो गया, ये आंसर आ गया फॉरवर्ड। अच्छा बैकवर्ड कब है, जब t 1 से कम है, 1 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो मतलब ये डायरेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये कैसा हो गया, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बैकवर्ड। ठीक है, फिर 3 से ज़्यादा में कैसी है, फॉरवर्ड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डायरेक्शन आया, ये हो गया आपके लिए 3 से ज़्यादा और 5 से कम। ये भी कैसा हो गया, ये हो गया आपके लिए फॉरवर्ड। अब आपसे क्या टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस, तो ये इक्वेशन है डिस्टेंस का। इसमें टाइम रखिए, पहला टाइम मैक्सिमम कितना है 1 और ये कितना है मिनिमम, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो पहला वाला जो आएगा उसका मॉड लीजिए, आप लीजिए डिस्टेंस, फॉरवर्ड डिस्टेंस, या मान लीजिए आप S1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x t का फंक्शन है, तो x ऑफ व्हाट 1 माइनस x ऑफ 0 का मॉड, x ऑफ 1 माइनस x ऑफ 0 का। ये इधर क्या है, इधर टाइम है, किस में है, ये सेकंड्स में हमने टाइम बनाया है। तो देखिए एक यहाँ पर और यहाँ पर इतने फॉरवर्ड है ना, हमने ले लिया S1, तो ये कितना आ गया x ऑफ 1, तो t की पावर x कितना है अपने पास में, t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। तो t की जगह पर 1 रख लीजिए, तो 1 माइनस 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्यूब था, प्लस 9 इंटू 1, और सब जगह 0 रख दो तो 0 आ जाता है। मॉड सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1, ये हो गया माइनस 6, ये हो गया प्लस 9, तो 10 कितना आ गया 4 प्लस 4। S1 कैसा आया है, प्लस 4 पॉजिटिव। हालांकि मॉड लिया इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब S2 कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, बैकवर्ड है, ये है, तो इसके लिए हम कहाँ से लेंगे, मॉड ऑफ x कहाँ से कहाँ तक, 3 माइनस मॉड ऑफ x1। ठीक है, तो अब 3 रख दीजिए, तो 3 का होल क्यूब माइनस 6t, मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू वॉट 3, माइनस 1 वाला कितना निकल गया 1 वाला यहाँ पर 1 का होल क्यूब माइनस 6 प्लस 9, डायरेक्ट कर दिया मैंने, सॉल्व कर दिया। 9 3 जा 27, ठीक है, और 9 6 जा 54 और फिर 27, ये तो 0 हो गया। माइनस का ये सब मॉड में है, किस में है, मॉड में, माइनस का ये सब कुछ सॉल्व करा, कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो ये कितना निकल के आ गया, फिर से 4 निकल के आ गया, हालांकि अंदर आएगा नेगेटिव, माइनस 4, मॉड कितना आ गया, प्लस 4। अब आप निकाल दीजिए लास्ट वाला क्या है आपका S3 कहाँ शुरू हो रहा है, 3 से ज़्यादा और 5 से कम, तो ये हो जाएगा x ऑफ व्हाट 5 माइनस x ऑफ 3, x ऑफ 5 मतलब 5 का होल क्यूब, इस वाली इक्वेशन रखना है, t की जगह पर 5 रख दीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, माइनस का 6, फिर 5 का होल स्क्वायर प्लस 9, फिर कितना, अच्छा ये मॉड है ध्यान रखना, फिर 9 इंटू वॉट 5 माइनस, एक ब्रैकेट में आ गया ये, फिर दूसरे में क्या आ जाएगा, 3 रखेंगे, तो 3 वाला तो हो जाएगा 3 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 और सबका मॉड, ये तो हो गया 0, सब कुछ सॉल्व करो कितना आ जाएगा 0, ये तो 0 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 125 माइनस 25 6 150 प्लस 45, सब कुछ सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20 मीटर, 20। तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3। तो अगर आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 S2 एंड S3। व्हाट इज S1, 4 प्लस 4 प्लस 20, इट इज़ हाउ मच, 28 मीटर। तो समझ में आया।
तो ऐसे हम करते हैं बेटा, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये डिस्टेंस वाला, ये दोनों JEE में आते हैं, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, थैंक यू।